नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली का द्वादश भाव हमारे जीवन पर कितना बड़ा महत्व रखता है। द्वादश भाव से धनवान योग और दरिद्र योग दोनों का ज्ञान प्राप्त होता है कि द्वादश भाव का स्वामी कहाँ कहाँ पर यदि बैठता है तो धनवान होते हैं। इस स्थान को द्वादश भाव कहा जाता है। जैसे यह द्वादश भाव है यानी मीन लग्न है, यानी 12वें अंक पर बृहस्पति की स्थिति, 12वां स्थान का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति जाकर के यहाँ पर यानी यहाँ पर और यहाँ पर यानी 12वां स्थान, 6ठा स्थान और 8वां स्थान, इन तीन घर में यदि यहाँ का स्वामी 12वें स्थान का स्वामी बैठ जाते हैं तो वह पुरुष बहुत बड़े धनवान होते हैं। उनके जीवन में कभी भी रुपए धन की कमी कदापि नहीं होती है। उनका किसी भी प्रकार से कारोबार के माध्यम से हो, नौकरी इत्यादि के माध्यम से हो, धन का आगमन नित्य बना ही रहता है। अब बात करते हैं दरिद्र योग के विषय में। 1, 4, 7 और 10 इन केंद्र भावों में जाकर के यदि गुरु बृहस्पति स्थित हो जाते हैं, केंद्र में बैठ जाते हैं, तब वह इंसान पूर्ण रूप से दरिद्र होता है। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। साथ में दरिद्र होने का एक और कारण है, यहाँ तीसरा भाव और जाकर के आपका 11वां भाव, यहाँ पर बैठने पर भी दरिद्र योग बनाते हैं। और इसी तरह से अब बात करते हैं एक और योग के विषय में। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, इनके एक यहाँ पर और यहाँ पर यानी आस पड़ोस में, यदि आस पड़ोस का स्थान खाली होने पर भी वह इंसान दरिद्र होता है। द्वादश भाव का स्वामी 6, 8, 12वें भाव में होने पर कैसे धनवान बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि राजयोग और विपरीत राजयोग, अशुभ स्थान का स्वामी अशुभ स्थान में ही स्थित होने पर वह विपरीत राजयोग कारक होता है। वह अचानक से धन लाभ प्रदान करता है, या लॉटरी के माध्यम से धन लाभ प्रदान करता है, या कोई गड़ा धन हो वह आपको प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार से बिना परिश्रम का धन आपको प्राप्त होने से संबंध है। यह विपरीत राजयोग कहते हैं इसे। आज में द्वादश भाव का स्वामी 6, 8, 12वें स्थान पर यदि स्थित हो जाता है, 12वें स्थान का स्वामी 6, 8 यहीं पर स्थित होने पर आपको विपरीत राजयोग का फल प्राप्त होगा। आपकी जन्म कुंडली में कहीं दरिद्र योग तो नहीं है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दरिद्र योग हो, आप व्यापार करते हैं, व्यापार में रुकावटें आती हैं, कभी चल पड़ता है कभी रुक जाता है, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बार बार आती रहती हैं। और यदि नौकरी करते हैं, नौकरी में भी कभी नौकरी का लगना कभी छोड़ना, कभी लगना कभी छोड़ना, यही स्थिति आपके जीवन में चल रही है। इसका अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में दरिद्र योग है। अब दरिद्र योग कहां कहां पर होने पर होता है आप समझें। पहला भाव यानी द्वादश भाव का स्वामी प्रथम भाव में यहां जाकर के बैठ जाए, चौथे भाव में जाकर के बैठ जाए, 7वें भाव में जाकर के बैठ जाए, 10वें भाव में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में दरिद्र योग बनता है। और तृतीय भाव में और एकादश भाव में इन स्थानों पर बैठने पर भी दरिद्र योग ही बनता है। और चंद्रमा जहां स्थित हो उसके आसपास यानी आस पड़ोस में कोई ग्रह ना होने पर भी दरिद्र योग बनता है। जिसकी कुंडली में दरिद्र योग हो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां यानी परेशानियां आती रहती हैं। अब उन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए यानी उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय करें कि जिससे आपका वह परेशानियां दूर हो और आपका जीवन खुशहाली हो, धन धान्य की वृद्धि हो, व्यापार में वृद्धि हो, कारोबार अच्छा हो। उसके लिए आपको एकादशी का दिन, बुधवार का दिन, संक्रांति का दिन, अमावस्या का दिन और पूर्णिमा का दिन, इन दिनों में आपको गौ माता को अधिक से अधिक हरे चारा खिलाना चाहिए, अन्न इत्यादि खिलाना चाहिए, अथवा गुड़ और चारे को अवश्य खिलाना चाहिए। उससे आपका यह दरिद्र योग अवश्य समाप्त होगा, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप दैनिक यह क्रिया करें
आपका दरिद्र योग समाप्त हो जाएगा और आपके घर परिवार में खुशहाली का आगमन होगा। दोस्तों, इसी तरह से आप उपाय इत्यादि करते रहें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। मेरे YouTube चैनल को भी देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।